के माननीय 3 जजों का आदेश है, 6 महीने के अंदर अंदर जो 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 शिक्षक हैं उनका भी, उनकी जो 6 सप्ताह के अंदर तो आप कितनी रिक्तियां हैं उसका सर्वे करेगी स्टेट, और 6 सप्ताह के अंदर चयन प्रक्रिया को स्टार्ट करेगी। 3 जजों का आदेश, भोला शुक्ला। रामशरण मौर्य बाद में आया। भोला शुक्ला केस के आधार बनाकर रामशरण मौर्य केस स्टेट जीत गई कि हमें साहब 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती करनी, क्योंकि जो हमको वो लगा था, हमारे पद होल्ड हुए थे। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश शिक्षा मित्रों के हित में, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो स्टेट मान नहीं रही। सबसे बड़ी गलती ये करी हमने, भोला शुक्ला केस में भी और रामशरण मौर्य केस में भी हम कंटेप्ट में जाना चाहिए था और हम लोग गए नहीं है। तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हम लोग इतने विद्वान नहीं हैं, हम दूसरी धाराओं में बहते हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, और जो हमारे अंदर कमियां हैं उसका दंड है वो हम स्वयं ही भुगत रहे हैं, दूसरा कोई भुगतने नहीं आता। क्योंकि आप जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम आप भुगतते हैं। यदि आप अंगारे हाथ में रखकर ये कहें, आग को हाथ में रखकर कि हे भगवान मेरा हाथ ना जले, मेरा हाथ ना जले, तो आग का जो धर्म है वो जलाना है, आपका हाथ जरूर जलाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि हम कुछ डिसीजन गलत लेते हैं और आपसी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, उसके जो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, चाहे वो संगठन की प्रतिस्पर्धा हो या किसी व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा हो, उसको नीचा ऊंचा दिखाने के चक्कर में हम बहुत सारे अधिकारों को खो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर, किसको बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब हम अपना दर्द बताते हैं तो ये कहते हैं भाई तुम्हारा इंडिविजुअल मामला होता तो हम देखा जाता है, इतने सारे लोगों को अधिकार तो या तो स्टेट कर सकती है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अब वो सर्वोच्च न्यायालय एक महंगी लड़ाई है और स्टेट की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो और वहां भी अविश्वास का मामला है, बहुत सारी लड़ाई ले गए न्यायालय में भी, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए। तो बहुत हिम्मत नहीं करते लोग लड़ने की। और राजा पांडे जी नहीं आएगा कोई, बता देते हैं हम, पहले हम बता रहे हैं कि अभी नहीं कोई आएगा, आज नहीं कोई आएगा जी। आज हमने किसी बात भी नहीं की है, कल बात की थी तो सब बिजी थे, आज बात होगी तो अभी बात सुन लीजिए पहले पवन जी की। पवन जी बात करिए पूरी। तो सर यही मामला है, अब निराशा है सब लोग ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए करके दे दे, कोई ईश्वर शक्ति आए और हमारे सारे, जो बहुत सारे साथियों का तो फोन आता है कि भैया हमारा समायोजन बहाल हो जाएगा क्या। 7 साल हो गए, उनके दिमाग से यही नहीं निकला कि हमारा समायोजन बहाल हो सकता है क्या। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विपरीत हमारी माइंड से, हमारा जो दिमाग है वो सेट हो गया। अभी कुछ लोगों हमने कहा कि भाई सम्मानजनक मामले का मामला है, ये केस है, तो कुछ लोगों का फोन आया कि भाई हम तो प्रशिक्षित हैं, हमको तो प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए। अभी हमको मिला कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई हमें सम्मान दे नहीं, प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमारा तो वो समायोजन बहाल होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो टेट पास हैं। तो सारे लोगों की सर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मत है, अलग अलग समझ है, लेकिन जो नेतृत्व करता है उनका एक अच्छी अगर टीम बन जाए, और एक अच्छी टीम होती है नेतृत्वकर्ता की, तो वो सही डिसीजन लेने में नाकाम रही सही समय पर। और ये इसका कारण यह रहा है कि आपसी विखंडन, आपसी फूटपाट और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो मानवीय प्रवृत्ति थी, इसका हमको नुकसान हुआ और नुकसान हो रहा है और नुकसान भविष्य में हो भी सकता है। ये सारी बातें हैं। और जैसे सर अभी कहा कि भाई जब हम अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे, हम रोएंगे नहीं। जब बच्चा अपनी माँ को ये नहीं बताएगा कि मुझे भूख लगी है, तो कभी कभी माँ भी जो बहुत लाड प्यार से अपने बच्चों को रखती है, वो भी दूध पिलाने में आनाकानी कर देती है या सो जाती है या कोई अपना आरामदायक उसमें। लेकिन सर ये अगर हम लोग पीड़ित है वास्तविकता, हम 30 तारीख के बाद 30 नवंबर तक स्टेट की पॉलिसी को देखना चाहिए, और 30 नवंबर के बाद हमें सारे लोगों को स्कूल छोड़कर अपने अपने जिला मुख्यालय पर बैठ जाना चाहिए। लखनऊ जाने की जरूरत नहीं हमको। यदि स्टेट हमारी वेलफेयर नहीं करती, जो स्टेट की ड्यूटी है हमारे प्रति, अगर वो नहीं करती, तो हमारी ड्यूटी डेमोक्रेसी में ये है कि हमको राइट्स मांगने के लिए अपने ज्ञापन मेमोरेंडम
या धरना प्रदर्शन लगाना चाहिए, जहां कम संसाधन हमारे लगे। लखनऊ जाने में हमारी बसें लगती हैं, टाइम लगता है, तो हम अपने अपने जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर, विद्यालय को छोड़कर नियमित हमको बैठना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं तो परिणाम सकारात्मक आएंगे। लेकिन क्या करते हैं हमारे संगठन कि लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, और लखनऊ में जाने के लिए 50% लोग बीमार हैं, 80% लोग मानसिक स्थिति से दिक्कत में हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर, और परेशानियां में लोग हैं तो है। अब परेशानी का समाधान तो हमको ही करना पड़ेगा। कोई कहे कि मेरी परेशानी, कोई कहे कि अगर बुखार मुझे आया है और इंजेक्शन मेरे भाई को लग जाए तो मैं ठीक नहीं हो सकता। हम क्या सोच रहे हैं कि पेट में मेरे दर्द है, इंजेक्शन मेरे भाई को लग जाए, इंजेक्शन का जो पेन है वो सहन कर ले, तो या जो कड़वी दवाई है वो मेरा पड़ोसी खा ले, मेरा भाई खा ले, मेरी माँ खा ले, और इलाज मेरा हो जाए। दुनिया में ऐसा संभव नहीं है। जिसका दर्द होगा, जिसकी बीमारी होगी,